अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यंक़लिबु अला अक़ीबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वल्लाहु यजज़ी शाकिरीन। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बारगाह हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहव यासीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत हुज़ूर रहमत मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली। अस्सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। डूबे न जो फलक पर वो सितारा हुसैन है, डूबे न जो फलक पर वो सितारा हुसैन है, नाना के चश्मे नाज का तारा हुसैन है। ईमान व कुफ्र में कोई निस्बत ही नहीं, ईमान व कुफ्र में कोई निस्बत ही नहीं, रात है दुनिया सवेरा हुसैन है। होके शहीद मिली है ज़िंदगी जावेदा, होके शहीद मिली है ज़िंदगी जावेदा, ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा हुसैन है। बज़्मे रसूल पाक में देखा है राज ने, बज़्मे रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार हैं चराग़ उजाला हुसैन है। बहुत अच्छे अंदाज में हज़रत मौलाना सरफराज साहब क़िबला मनक़बत के अशआर बारगाहे हुज़ूर इमाम आली मकाम में पेश कर रहे थे। गुज़िश्ता कल के बयान में मैंने अर्ज़ किया आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल खुसूसियत और ज़ाहिर बातिन दोनों एतबार से अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना बेमिसाल बनाया। हुज़ूर के हुस्न पर बात हुई, हज़रत अबू तलहा अंसारी की बात हुई और हज्जतुल वदा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी के लिए जानवर तलब फरमाया उस पर उस्ताद ज़मन के मैंने अशआर अर्ज़ किए। नबूवत का रिसालत का जो मकसद है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बियाए किराम रसूलान इज़ाम दुनिया में जलवाबार हुए, एक मकसद लेकर आते रहे और जब वो मकसद पूरा हो गया तो एक वक्त आता कि अल्लाह ताला उन नबियों को वफ़ात दे देता। वो इस दुनिया से दार फ़ानी से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते। तमाम अम्बिया किराम मौत के जाम को पीते हैं, मकामे क़ुर्ब हासिल करते हैं और उनकी भी उनके ज़माने में वफ़ात हुई, सिवाय चंद के कि वो अभी उनकी वफ़ात नहीं हुई मगर उनकी वफ़ात भी होगी, जैसे हज़रत ख़िज़र हैं, हज़रत इलियास हैं वग़ैरह। मगर एक वक्त वो आता है कि
उन्हें अल्लाह ताला के इस कानून को लब्बैक कहना पड़ा। इसी तरह बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, वो जब आसमान पे उठा लिए गए, उन्हें भी मौत आएगी। वो कुर्ब क़यामत दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, 40-45 साल यहाँ पे रहेंगे और यहूदियों से जंग करेंगे। कुर्ब क़यामत की निशानियों में एक निशानी हज़रत ईसा का ज़मीन पे आना है। आएंगे मुल्क शाम में, सीरिया का जो कैपिटल है दमास्कस की जामे मस्जिद जामे दमिश्क में तशरीफ़ लाएंगे और इमाम महदी का ज़हूर होगा। इमाम महदी भी होंगे, हज़रत ईसा भी होंगे। यहूदियों से जंग होगी, ज़मीन पे सारे काफिरों को मार दिया जाएगा। जहाँ से सूरज निकलता है, वहाँ से जहाँ सूरज डूब जाता है, पूरी ज़मीन अल्लाह ताला कुफ्र से पाक कर देगा। सिर्फ मुसलमान होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब जब आएंगे तो वो रसूल पाक के उम्मती बनकर आएंगे। हुजूर के शरीयत पे उनका अमल होगा। वो हैं साहिब किताब पैगंबर हज़रत ईसा, साहिब नबूवत हैं हज़रत ईसा। मगर वो अपने ज़माने में जब कुर्ब क़यामत आएंगे तो फिर वो इंजील पे अमल नहीं करेंगे, वो कुरान पढ़ेंगे, वो कुरान पे अमल करवाएंगे। नमाज शरीयत नबवी पे पढ़ेंगे, रोज़ा शरीयत मोहम्मदी पे रखेंगे, ज़कात शरीयत मोहम्मदी पे अदा करेंगे, वाजिबात तो फ़राइज़ सब शरीयत मोहम्मदी पर हज़रत ईसा अदा करेंगे। पैगंबर हैं मगर अब जब आए हैं तो रसूल पाक के उम्मती बनकर आएंगे और फिर रहेंगे यहाँ पर, शादी भी करेंगे, निकाह फरमाएंगे, आपकी औलाद होगी और फिर अल्लाह ताला आप पर भी मौत का कानून जारी करेगा। आप वफ़ात पाएंगे और गुंबद खज़रा में रसूलुल्लाह के करीब उनको दफन किया जाएगा। आज हुजूर के मज़ार अक़दस के और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मज़ार के दरमियान कुछ फ़ासले हैं। उन्हीं में से एक फ़ासले पर एक जगह कब्र की है, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे और फिर इसी तरह सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर जब मैदान हश्र कायम होगा, हज़रत ईसा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ बांधे कब्र से सबसे पहले उठेंगे। फिर हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत फ़ारूक़ आदम, फिर जन्नतुल बक़ी के मरहूमीन, फिर कब्रिस्तान मुअल्ला, मक्का के जो कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में है, वो ये सब चीज़ें होंगी। बताने का मकसद कि हज़रत ईसा आएंगे, उनकी भी वफ़ात होगी। इसी तरह दुनिया में अंबिया किराम तशरीफ़ लाते रहे, दुनिया में जलवाबार होते रहे और वो दुनिया से पर्दा फरमाते रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, 63 साल की ज़िंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत की और 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। उसके बाद 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में तबलीग फरमाई। इस्लाम और क़ानून अल्लाह की तरफ से मा जा बिही मिन अल्लाह है, जो हुजूर अल्लाह की तरफ से लेके आए हैं, वो सारे कानून एक एक चीज़ रसूल पाक ने उम्मत तक पहुंचा दी, जिसकी तस्दीक, इसका कन्फर्मेशन अल्लाह ताला हुजूर ने हज्जतुल वदा के मौके पे किया। जब वहाँ मैदान अरफात, मकाम अरफात में जो है 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम का मजमा है, उस वक्त रसूल पाक ने अपने जानिसाब से कहा था, हल बल्लगतुकुम, ऐ सहाबा, मैं जो अल्लाह की तरफ से लेके आया वो सब तुम तक पहुंचा दिया। कालू, सहाबा कहते हाँ या रसूल अल्लाह, आप जो भी लेके आए वो सब आपने दयानतदारी के साथ और जितना अल्लाह ने आपको हुक्म दिया वो सारे अहकाम आपने एहतमाम के साथ और दयानतदारी के साथ या रसूल अल्लाह सारी चीज़ें आपने उम्मत तक पहुंचा दी, हम इस पे गवाह हैं। आका फरमाते तुम गवाह रहो, मैं भी इस पे गवाह हूँ। और हुजूर कहते हैं कि मैंने जितनी बातें पहुँचाई और उनमें से जो जो बातें तुम्हें याद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो तुम उम्मत तक पहुँचा दो, तुम जो है उन्हें उन तक पहुँचा दो। बल्लिगू अन्नी वलो आया, रसूल पाक फरमाते हैं मेरी तरफ से पहुँचा दो, अगरचे एक ही हदीस हो, जो तुम में एक हदीस जानता है वो भी मुबल्लिग हो गया, अब वो एक हदीस दूसरे तक पहुंचा दे। जो कुरान की एक आयत जानता है वो भी मुबल्लिग हो गया, वो एक आयत दूसरे तक पहुंचा दे। जो कुरान मजीद की कुछ तफसीरें जानता है वो भी मुबल्लिग है, वो ये तफसीर किसी और तक पहुंचा दे। हुजूर फरमाते हैं जो जितना मुझसे ले सका, अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इल्म, वो सरमाया
इल्म हदीस का, इल्म कुरान का, इल्म नबूवत और रिसालत का वो दूसरों तक पहुँचा दे। इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सरकार की वफ़ात के बाद फिर मदीना में न रहे, बल्कि जो उन्होंने हुजूर से हासिल किया था, सरकार से जो इल्म और हुजूर से जो ख़जाना लिया था, सहाबा किराम उस ख़जाने को उम्मत तक तकसीम करने के लिए निकल जाते हैं दुनिया के चप्पे चप्पे में। वरना सहाबा किराम को तो मदीना ही में रहना चाहिए था। जब सरकार दो आलम वफ़ात पा गए, गुंबद खजरा है, सरकार की कब्र अनवर है, हुजूर का रोज़ा मुबारक है, सरकार की कब्र मुनव्वर है, और वहीं सहाबा मदीना में है। कौन निकालता? वहीं सहाबा रहते और सरकार के कब्र पर जो है फातिहा पर हाज़री देते, मस्जिद नबी में जाकर नमाज़ पढ़ते, एक रकात एक नेकी का सवाब 50,000 के बराबर होता। यही सारी चीज़ें होनी चाहिए, मगर नहीं। सहाबा किराम सरकार की वफ़ात के बाद जो इल्म मुस्तफ़ा की हयात में साहबा ने लिया था, आका की ज़िंदगी में जो उन्होंने ख़जाना अपने सीनों में महफूज किया था, वो सारा ख़जाना उम्मत में दूर व दराज तक तकसीम करने के लिए सहाबा दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंच गए। ये हज़रत अबू अयूब अंसारी हैं, मेज़बान मुस्तफ़ा हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी मदीना में हिजरत करके जब मुस्तफ़ा आए, सबसे पहले इन्हीं के घर पे आका तशरीफ़ फरमा है, और वो मेज़बान मुस्तफ़ा होने का उन्हें शर्फ़ मिला है, आका की मेज़बानी का शर्फ मिला। कई दिन तक अबू अयूब अंसारी के घर पे मुस्तफ़ा जाने रहमत क़याम करते हैं। उन्होंने फिर आखिरी उम्र तक वो कमरा बड़ा साफ़ सुथरा रखा कि यहाँ पे मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमाए हैं। तो फिर सरकार की वफ़ात के बाद हज़रत अबू अयूब अंसारी भी मुस्तफ़ा की कब्र से लिपटते रहते। कौन था जो अबू अयूब अंसारी को मदीना से निकाल पाए? कौन था जो उन्हें वहाँ से हटा था? मेज़बान रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, आशिक रसूल नगर नहीं, बल्कि उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में न रहे, ज़ाहिरी तौर पर तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वहीं हुजूर की मोहब्बत में मदीना में न रहे, बल्कि सरकार का वो दिया हुआ ख़जाना फैलाने के लिए दूर दराज चल दिए। हज़रत अबू अयूब अंसारी तुर्की आ गए। आज भी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में अबू अयूब अंसारी का मज़ार है। हज़रत शद्दाद बिन औस, उबादा बिन साबिर फ़िलिस्तीन चले जाते हैं। हज़रत माद बिन जबल यमन चले गए। हज़रत मौलाए कायनात इराक़ तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत तारिक बिन ज़ियाद स्पेन चले गए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास मिस्र में जलवाबार तशरीफ़ ले जाते हैं, और कुछ सहाबा फ़िलिस्तीन चले गए। और फिर कुछ ज़मानों के बाद मोहम्मद बिन कासिम अरब छोड़कर सिंध तशरीफ़ लाते हैं। यानी दुनिया में फैलते गए। बिलाल बिन रबाह मौज़िन मुस्तफ़ा है। इतना बड़ा मकाम था मदीने का कि वो अजान न देते थे तो लोगों को लुत्फ़ न आता था, मगर चले मदीना छोड़ के मुल्क शाम में जनाब बिलाल आ गए। आज भी शाम के कब्रिस्तान में उनका मज़ार है। अरे रहते वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की कब्र के पास क्या था, मगर सहाबा किराम का एक मकसद था कि गुंबद खजरा के साये में रहना भी इबादत है, मगर सबसे बड़ी इबादत यह है गुंबद खजरा का पैगाम। गुंबद खजरा में जो नबी आराम कर रहा है, उस गुंबद खजरा वाले का पैगाम दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा दिया जाए, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए। चाइना के जंगलों में पैगाम पहुंचे मुस्तफ़ा का, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में पैगाम पहुंचे मुस्तफ़ा का, अफ्रीका के जंगलों में मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचे, स्पेन की वादियों में ईसाइयत के सीने पे चढ़ के मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचे, इराक को दजला और फुरात के किनारों तक मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैगाम पहुंचे। नतीजा क्या हुआ? सहाबा मदीना छोड़ के हिजरत करते गए, दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गए और बड़ी बड़ी दरसगाहें कायम की। इराक में सहाबा आए, फिलिस्तीन में सहाबा आए, शाम में बड़ी बड़ी दरसगाहें कायम की। बाद में मिस्र फतह हुआ, वहाँ इस्लामी शासन कायम हुआ। एक सहाबा की जमात अफ्रीका में आती है, वहाँ के जंगलों में मंगल बनाया। अल्लाह अकबर। जो बादल मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़माने में सिर्फ अरब पे छाया था, सहाबा गुंबद खजरा के उस मकीन का पैगाम पहुँचाने के लिए दुनिया में चप्पे चप्पे में पहुँच गए। और अल्लाह अकबर, वो बादल जो सिर्फ अरब तक छाया था, वो पूरी कायनात में रसूल पाक का कलमा बनकर बरसता है, छाता है। और जहां से सूरज निकलता है और जहां सूरज डूब जाता है, दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मुस्तफ़ा का कलमा पहुंचा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। कहां तक पहुंचाए? इसलिए
उनके सहाबाए किराम के दिमाग में एक ही बात थी, काम करना है और इस गुंबद खजरा का जो पैगाम है, मकीन गुंबद खजरा का जो पैगाम है, वो पैगाम दुनिया में पहुंचाना है। तो सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिजरत करें। अल्लाहु अकबर। आज जो इल्म का सरमाया कौम तक पहुँचा, ये कुरान महफूज है, ये मस्जिदें महफूज हैं, ये मदारिस महफूज हैं, ये उलमा महफूज हैं, ये सादात किराम की इज़्ज़त महफूज है, ये टोपियाँ, ये दाढ़ी, ये इस्लामी लिबास, ये सब मुन सहाबा किराम की मेहनत शाक़ा का नतीजा है कि जहाँ गए कुफ्र के सीने पे चढ़कर मोहम्मद अरबी का झंडा लहराया, ईसाइयत और यहूदियत के दरीचों में और उनके दरो दीवार हिला के रख दिए, उनके आमाजगाहों में जाकर लोगों को इस्लाम और तबलीग दीन की तरफ बुलाया और ख़ुद का इतना वक़ार, और वो अपने आप को सीरत नबी और सीरत मुस्तफ़ी में उन्होंने ऐसा ढाल के रखा था। अल्लाह अकबर। जिस ज़मीन पे गुजरते कुफ़ार और मुशरिकीन उन सहाबा की हैयत को देखकर मबूत हो जाते और उनकी अदा, उनकी तर्ज, उनकी कैरेक्टर, उनकी आदतें इस कदर उन कुफ्र के जहन और फिक्र में असर करती थी कि अल्लाह अकबर, कहीं तलवार निकालने की ज़रूरत न पड़ती। सहाबा का किरदार देखकर खुद ब खुद उस ज़मीन से कुफ्र का राज ख़त्म होता और मुस्तफ़ा जान रहमत का इस्लाम कायम हो जाया करता। इसलिए वो फिर सहाबा किराम दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुँचे। जब तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवाबार रहे, पैगाम पहुँचाया। हज्जतुल वदा का जब मौका आया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत करीमा उतरती है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ऐ महबूब, आज के दिन हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया, आप पर आपके रब ने अपनी सारी नेमतें तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आपको आपका परवरदिगार इस्लाम देकर राज़ी हो गया। ये आयत करीमा थी जिसमें मुजदा सुनाया गया, महबूब जिस मकसद के लिए आपको भेजा गया था, जो काम करने भेजा गया था, जिस तबलीग और जिस जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था, आपने वो सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी और आपका दीन मुकम्मल हो गया। ये आयत उतरी तो सहाबा किराम में खुशी की लहर दौड़ती है, मगर जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं कि रोने लगे। लोग कहते हैं लो ये रो रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पर तो ये इतनी बेहतर आयत उतरी है। और आका ने उसी वक्त फरमाया था कि एक बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, चाहे तो दुनिया की सरसब्ज़ शादा भी ले ले, चाहे तो आखिरत पसंद कर ले। तो आका कहते हैं उस बंदे ने आखिरत को पसंद किया, दुनिया के मुकाबले में आखिरत को उस बंदे ने तरजीह दी। सहाबा किराम सुबहान अल्लाह कहते हैं, मगर ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कुछ सहाबा जब अबू बकर सिद्दीक रोने लगे तो आप रोते रोते कहते हैं, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये जब कहा तो सहाबा किराम कहते उन्जुर हाज़र से, देखो इस बुजुर्ग की तरफ। आका तो एक आम आदमी की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा भी बंदा है अल्लाह ताला का, अल्लाह ने उस बंदे को इख्तियार दिया, चाहे तो दुनिया की सरसब्ज़ शादा भी ले, चाहे तो आखिरत ले ले, मगर उस बंदे ने आखिरत को पसंद किया। हुजूर तो किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं, मगर ये बूढ़े अबू बकर हैं, कहते हैं फ़िदा का अबी व उम्मी, रो रहे हैं। इस बात पे रोने की क्या वजह है? इस वक्त लोगों को पता न चला, मगर बाद में लोगों को पता चला। हुजूर वो जिस बंदे का लफ्ज़ की इस्तेमाल कर रहे थे उससे सरकार खुद को मुराद ले रहे थे कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, महबूब चाहे तो दुनिया की सरसब्ज़ शादा भी आपको दे दे, चाहे तो दुनिया में न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आपको दे दे, चाहे तो दुनिया में कई सालों तक आपको क़ैद हयात रखे, और अगर चाहे तो अपने पास आखिरत में बुला लें। तो आप आका करीम ने कहा उस बंदे ने आखिरत को पसंद किया। इस बंदे से मुराद हुजूर खुद को ले रहे हैं। ये जो इबहाम था इस हदीस में, हुजूर एक बंदे का जो जिक्र कर रहे हैं, साहबा भी समझ रहे हैं कि कोई बंदा है जिसका हुजूर जिक्र कर रहे हैं, मगर अबू बकर मिजाज शना से नबूवत है, अबू बकर मिजाज शना से रिसालत है। हुजूर को सबसे ज्यादा समझने वाली अबू बकर, कलाम मुस्तफ़ा को सबसे ज्यादा समझने वाले अबू बकर, हुजूर के सबसे करीब रहने वाले अबू बकर, मनशाए मुस्तफ़ा समझने वाले अबू बकर,
बकर, मुराद मुस्तफ़ा समझने वाले अबू बकर इसलिए रो रहे हैं। इस हदीस का मतलब उन हजारों सहाबा में कोई ना समझ पाया, अबू बकर समझे, रोने लगे। यानी रोने का मकसद यह था, हुजूर जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा हो गया, अब हुजूर आखिरत को पसंद कर रहे हैं। गोया अबू बकर समझ गए ये आखिरी महफिलें हैं मुस्तफ़ा की, आने वाले वक्त में जाहिरी तौर पे मुस्तफ़ा हमारे साथ न रहेंगे। हजारों सहाबा में जो कोई न समझ पाए वो मुराद मुस्तफ़ा अबू बकर समझ लेते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए बाद में लोगों को पता चला कि उस वक्त हुजूर जिस बंदे का जिक्र कर रहे थे हम तो बंदा ही समझ रहे थे, मगर अबू बकर को सबसे ज़्यादा पता था उस बंदे से मुराद हुजूर खुद की ज़ात को ले रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा सरकार को समझने वाले फिर ये आयत उतरी, और फिर ये आयत की आखिरी आयतों में है अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उतारना था कुरान में वो सारे अहकाम उतार डाले। फिर हज्जतुल वदा, उसके फिर कुछ ज़मानों के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फ़ानी से रुखसत फरमाते हैं। 23 साल तक खिदमत अंजाम दी। अल्लाह अकबर। 40 साल में तो ऐलान नबूवत फरमाया और 63 साल की ज़िंदगी, 23 साल में इतना ज़बरदस्त कारनामा मुस्तफ़ा जान रहमत ने अंजाम दिया। अल्लाह अकबर। कि दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम पहुंचा। आज खरबों लोग दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं, खरबों अरबों दुनिया से चले गए, अभी खरबों आने वाले हैं। उस एक तबलीग रिसालत का नतीजा है 1400 साल पहले फारान की चोटी पे मुस्तफ़ा जान रहमत जो ऐलान करते हैं, या युन्नास उर्सी तो इलेकुम जमीआ, ऐ लोगों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हो। या युन्नास इन्नी उर्सी तो इलल खल्क़ काफ़ा, मुझे मेरे परवरदिगार ने तमाम लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। मैं खुदा की वहदानियत सिखाने आया हूँ, मैं खुदा की इबादत का दर्स देने आया हूँ, मैं इस्लाम लेके आया हूँ। अल्लाह ने मुझ पे किताब कुरान उतारा है, मैं उस रब की तौहीद की तरफ बुलाने आया हूँ। ऐसा पैगाम जो उस फारान की चोटी पे खड़ी रह के मुस्तफ़ा ने दिया, एक भी आदमी नहीं था उस वक्त जो लब्बैक कहता और मुस्तफ़ा जान रहमत के दामन से लिपट जाता, मगर सरकार कोशिश करते रहे। अल्लाह अकबर। 23 साल की खिदमत का नतीजा यह हुआ कि लोग जोक दर जोक आकर इस्लाम में दाखिल होने लगे। अल्लाह ने अपने महबूब पे सूरह नस्र में मुजदा उतारा, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, ऐ महबूब आप गमगीन न हो, अल्लाह की मदद आने वाली है, अल्लाह की तरफ से फतह आने वाली है। आपको आपके परवरदिगार ने जो हुक्म दिया है आप तबलीग फरमाते रहे, आप अपने अहकाम पहुंचाते रहे, आपको जो जिम्मेदारी है रिसालत की आप पहुंचाते रहे। एक दिन तो नतीजा निकलेगा, एक दिन तो लोग आपके दामन से वाबस्ता होंगे। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, अल्लाह की मदद और अल्लाह की फतह आएगी। और फरमाता है परवरदिगार और महबूब आप देखोगे रायतन नास यदखुलून नासा फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखोगे कि लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? थोड़े साल न गुजर पाए मुस्तफ़ा जान रहमत की तबलीग इतना रंग लाती है, अरब के बड़े बड़े कबीले मुस्तफ़ा की बारगाह में आने लगे और आकर इस्लाम कबूल करने लगे। कबीला दर कबीला, गांव दर गांव, शहर के शहर आते। अल्लाह अकबर। 23 साल की मुद्दत में इतना ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया कि आज उसी 23 साल की खिदमत का नतीजा है खरबों मुसलमान दुनिया से गुजर चुके। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा आए, सालिहीन आए, अगवास आए, अख्ताब आए, अब्दाल आए, नौकुबा आए, नौजुबा आए, सूफिया आए, बड़े बड़े आए, लाखों करोड़ों खरबों की तादाद में अहले ईमान दुनिया से गुजर गए। अभी खरबों की तादाद में दुनिया में मुसलमान मौजूद है और क़यामत तक खरबों लोग आते रहेंगे। एक पैगंबर की दावत का नतीजा है कि इन खरबों लोगों को मुस्तफ़ा ने अपनी गुलामी में दाखिल करके खुदा की जन्नत का हकदार बना डाला। अल्लाह अकबर। यही है। और फिर जब वो मकसद पूरा हो गया, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अपने पास बुलाने का जो है इरादा फरमाया। अल्लाह अकबर। सरकार की वफ़ात अक़दस का जब वक्त करीब आता है, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, सफ़र की 23 तारीख को, और एक जगह लिखा 22 तारीख को सफ़र की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आता है और वो बुखार तूल पकड़ता गया,
बुखार ज़्यादा होता गया, यहाँ तक कि सफ़र का महीना ख़त्म हुआ, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होता है। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देर बुखार हल्का होता, फिर ज़्यादा हो जाता, यहाँ तक कि जब रबीउल अव्वल शरीफ का जब महीना आया, वो बुखार इस कदर मुस्तफ़ा जाने रहमत को शदीद हो गया कि अब आखिरी वो दिन थे कि उस आखिरी दिनों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ नहीं लाते, इसलिए कि वो बुखार इतनी शिद्दत से मुस्तफ़ा जाने रहमत पर था। हदीस पाक में आया है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म इतना गर्म था, आका फरमाते कि मुझ पे 7 कुएँ का पानी डालो, मशक डालो कुएँ के। हज़रत साहबा और साहबियात जो खिदमत में मामूर हैं पानी भर के आते और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पानी मशक से पानी डालते। इस कदर बुखार की शिद्दत थी कि अब वक्त आखिर आया, सहाबा किराम मस्जिद नबी में जमा है। अभी तक तो बुखार इतना था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से निकल कर मस्जिद नबी में आ जाते। कुछ दिन पहले सरकार ने अपनी दूसरी अज़वाज मुत्तहरा से इजाज़त ले ली। इंसाफ इतना था कि बुखार है, उसके बावजूद भी सरकार एक एक दिन अपने अज़वाज मुत्तहरात में ठहर रहे हैं। आपकी जितनी बीवी साहिबात हैं, आप एक एक दिन इन बीवियों के घर में मकान में ठहरते हैं। लाइन से हुजरे बने हुए थे अज़वाज मुत्तहरात के, बिल्कुल तरतीब से हुजरे बने हुए थे। आज इस बीवी के यहाँ ठहरेंगे, फिर दूसरे दिन उस बीवी के यहाँ, ये बारियां मुकर्रर की थी। मगर बिल्कुल जब बुखार की शिद्दत हो गई कि अब खड़ा रहना मुश्किल है, मकान तब्दील करना मुश्किल है, तो सरकार ने उस वक्त भी इंसाफ का वो पैकर और पूरी दुनिया को इंसाफ सिखाने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कितना ज़बरदस्त इंसाफ का दर्स दिया। आपने अपनी सारी अज़वाज मुत्तहरात को बुलाया और कहा कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अब जो बाकी दिन है वो सारे दिन अपनी बीवी आयशा के मकान में गुजारूँ। अल्लाह अकबर। ये वो वक्त होता है कि आदमी की सारी बातें कबूल की जाती है और आदमी जो कहे वो कुछ मना ही ना करेगा। हुजूर ऐसे ही जनाब आयशा के यहाँ चले जाते, क्या फ़र्क पड़ता था, मगर नहीं, जो जिसका हक़ है वो हक़ पहुँचाया जाए। इजाज़त लेते हैं अज़वाज मुत्तहरात से और सारी अज़वाज मुत्तहरात ने जब इजाज़त दी, हाँ या रसूल अल्लाह, आप जनाब आयशा के यहाँ क़याम करें। आखिरी दिन में फिर सरकार जनाब आयशा के हुजरे में क़याम करते हैं। ये जो गुंबद खजरा है ये जनाब आयशा का मकान था, उम्मुल मोमिनीन का मकान है। इसी तरह आगे लाइन में जो हैं वो मकानात अज़वाज मुत्तहरात के बने थे और ये आखिरी मकान था हज़रत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा, इसलिए कि अज़वाज मुत्तहरात में सबसे कम उम्र की आप थे और आप वो थी कि कवारी हैं, वो आपसे सरकार ने निकाह फरमाया था। बाकी जिनसे मुस्तफ़ा ने निकाह फरमाया या तो मुतल्लका हैं या तो बेवा हैं, उनमें से एक ही कुंवारी जनाब आयशा सिद्दीक़ा थे। उनका मकान बिल्कुल मस्जिद नबी से लगकर था। हुजूर अगर वहाँ से बाहर आते तो पहला कदम सरकार का मस्जिद नबी में पड़ता। बिल्कुल मस्जिद नबी से लगकर जनाब आयशा सिद्दीक़ा का मकान था। आज भी आपने देखा होगा हाजी साहबान गए हैं, हज उम्रा करने जाते हैं तो फिर हम लोग जो हैं खुश नसीब होते हैं वो लोग जो जाकर रियाजुल जन्ना जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ते हैं। अगर आपने देखा होगा जन्नत की क्यारी को, आपको लोकेशन सारा समझ में आ गया होगा। अभी तो थोड़ा स्टिक हो गया कोविड की वजह से, वरना तो आदमी 500,000 डायरेक्ट जब मौका मिले जन्नत की क्यारी भरी की पड़ी रहती थी। मगर कोविड के बाद उस वहाँ की हुकूमत ने मोबाइल में एक एप्लीकेशन जो है लॉन्च कर दिया है। आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें वीज़ा नंबर डालना पड़ेगा और फिर वो एप्लीकेशन बताएगा आपको कितने बजे जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ना है। वो एक मरतबा आपको उसमें टाइम बताया जाएगा। एक मरतबा आप नमाज पढ़ के आए, वो वक्त ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर आप नहीं जा सकते हो, इसलिए 200-300 लोग लाइन में खड़े होते हैं। आप उस मोबाइल के माध्यम से उसमें सारी सेटिंग कीजिए, इजाज़त लीजिए। मोबाइल में जो वक्त आप सेलेक्ट करना चाहे वो वक्त आप अपने एतबार से सेलेक्ट कर लीजिए। जाइए, वहाँ मुतव्वा खड़ा होता है, दिखाइए। आप जाइए जन्नतुल बकी में, आधा घंटा 20 मिनट बैठो, फिर वापस आ जाओ। अब आप दोबारा नहीं जा सकते हो,
एतमरना करके उस एप्लीकेशन का नाम रखा है। यानी अभी थोड़ा नज़्म नस्क से हो गया, अब जो है बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जाना है और अब थोड़ा मौका भी बहुत अच्छा मिल जाता है, वरना इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, धक्का मुक्की इस कदर रहती थी कि इबादत भी नहीं कर पाते थे। एक मरतबा हाजिरी मिल गई मगर एहतमाम के साथ मिल रही है, अच्छी तरीके से मिल रही है, जहां चाहे नमाज पढ़ सकता है, बिल्कुल जो है वसी जगह है। तो अगर आपने देखा होगा जहां जनाब आयशा सिद्दीका का हुजरा है ख़त्म होता है, ये मस्जिद नबी शुरू होती है। मिसाल के तौर पर आप जन्नत की क्यारी में खड़े होंगे, आपके उल्टे साइड में गुंबद खजरा है, यानी समझियो कि ये खिड़की है, ये खिड़की ही जनाब आयशा सिद्दीका के मकान का दरवाज़ा है। यहाँ से सरकार पहला कदम मस्जिद में रखते, पहला कदम आगे बढ़ाते तो वो कदम सरकार का मस्जिद नबी में पड़ता। फिर यहाँ से सरकार मुसल्ले पे आते, नमाज पढ़ाते मुस्तफ़ा, और फिर तकरीर करनी होती, सहाबा को कुछ समझाना होता, सरकार मंबर पे तशरीफ लाते। यानी बार बार सरकार आते जाते रहते। नमाज ख़त्म की फिर चले गए, फजर का वक्त आया फिर वहां से यहाँ आए, फिर सहाबा को तकरीर की, फिर जोहर का वक्त आया फिर वहां से आए, सहाबा को तकरीर की नमाज पढ़ाई, असर में आए, मगरिब और इशा में आए, बार बार वहां से लेकर यहाँ तक उस ज़मीन को मुस्तफ़ा के कदम से निस्बत होती थी। जोहर में इसी जगह मुस्तफ़ा के कदम पढ़ते हैं और मिंबर पर बैठ जाते हैं, असर में इसी जगह मुस्तफ़ा के कदम पढ़ते हैं और बैठ जाते हैं। बार बार कदम मुस्तफ़ा से उस ज़मीन को निस्बत हुई। अल्लाह अपने महबूब की इज्जत कितनी फरमाता है, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उस जमीन को ही जन्नत का हिस्सा बना डाला, जन्नत का टुकड़ा बना डाला। महबूब 5-7 मरतबा आप इस जमीन पे कदम रखते हैं, महबूब आपके कदम की वजह से हम इस जगह को जन्नत बना देते हैं। मुस्तफ़ा कहते हैं माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, सरकार कहते हैं मेरे मकान और मेरे मिंबर के दरमियान ये जितना रास्ता है मेरे रब ने सब रास्ता जन्नत बना दिया है, जन्नत का बाग बना दिया है। अब कोई जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़े तो ऐसा ही जैसे जन्नत में नमाज पढ़ा है। अब जो जन्नत की क्यारी में कुरान पढ़े ऐसा ही जैसे जन्नत में नमाज पढ़ी कुरान पढ़ा है। जो जन्नत की क्यारी में बैठ के दरूद पढ़े वो जन्नत में बैठ के दरूद पढ़ा है। अल्लाह अकबर। सवाब भी ज्यादा मिलेगा कि वो मस्जिद नबी का हिस्सा है, वहां की एक नमाज 50,000 के बराबर, सवाब भी ज्यादा है। और ये वो जगह है जहां बार बार नबी का कदम पड़ा है, बार बार मुस्तफा का कदम पड़ा है। यहां की इबादत ऐसी है जिससे बिल्कुल खुदा के करीब होकर बंदा जन्नत में बैठ के खुदा की बंदगी कर रहा। ये जन्नत की क्यारी है। अब बताओ जहां मुस्तफा जाने रहमत का कदम पड़ जाता है तो फिर वो जगह जन्नत बन गई। वहाबियों ने अपनी किताब में लिखा है कि जब भी जाओ आप मस्जिद नबवी मदीना जाओ या मक्का जाओ तो वहाबी लोग अपनी किताब में, इब्न तैमिया ने भी लिखा है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने भी लिखा है, शरह की है, कहता है कि सिर्फ जो है मस्जिद नबवी की नियत करके जाओ, यानी ये नियत करके ना जाओ कि मैं रसूल पाक के रोज़े पे जा रहा हूँ माअदल्लाह। कहते हैं हुजूर के रोज़े की नियत करके जाना मदीना में शिरक है माअदल्लाह, हराम है माअदल्लाह। अल्लाह अकबर। ये खबासत है, ये बुग़्ज़ है अदावत मुस्तफ़ा जान रहमत से। कहते हैं मस्जिद नबी की नियत करके जाओ, इसलिए मस्जिद नबी की नियत करके जाओ कि ये मुस्तफ़ा की मस्जिद है, इसलिए मस्जिद के नबी की नियत करो कि वहाँ एक नेकी 50,000 के बराबर है। अरे बेवकूफ़ बता तो सही कि मस्जिद नबवी में एक नेकी का सवाब 50,000 क्यों है? मदीना में और भी मस्जिदें हैं, मदीना में और भी मसाजिद है। आप मदीना में जाओ तो कुबा मस्जिद है, वहाँ की 1 रकात नफल पढ़ना, 2 रकात नमाज नफल कुबा में पढ़ना 1 उम्रे का सवाब होता है। मुस्तफ़ा कहते हैं मन तवज़्ज़ा ऐसन हुज़ूर सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही रकाते फकान लहू अज्र उम्रतिन। मुस्तफ़ा कहते हैं जो अच्छा वजू अपने घर से करके आए, बेहतरीन वजू अपने घर से करके आए और मेरी मस्जिद कुबा में आ जाए, 2 रकात नमाज पढ़े, मेरा रब उसके बदले 1 उम्रे का सवाब लिख देगा। मन अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही रकातैन फलहू अज्र उम्रतिन। जो 2 रकात मस्जिद कुबा में पढ़ ले उसे 1 उम्रे का सवाब मिलता है। बार बार जाते हैं ना भाई, इतना दूर भी नहीं है,
टैक्सी लिया, वो टैक्सी वाला 15 रियाल लेता है, 10 रियाल लेता है। पहुंच गए, अपना फर्ज पढ़ लिया, फिर मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ो, बार बार नमाज पढ़ो। कितनी नेमतें अल्लाह ने महबूब के सदक़े में अता फरमाई। आखिर क्यों कुबा का इतना सवाब है? इसलिए सवाब है, इस्लामी तारीख की पहली मस्जिद है, इसलिए कुबा का सवाब है कि इसकी इमारत में सबसे पहली ईंट रखने वाला अल्लाह का पैगंबर मुस्तफ़ा है। हुजूर इसकी नेमें रख रहे हैं। और कुरान में रब कहता है अब मस्जिद उस्सी सालत तकवा, कुरान में मस्जिद कुबा की फजीलत अल्लाह ताला बयान फरमाता है। ये पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पे रखी गई, परहेजगारी पे रखी गई। कुबा का सवाब बढ़ गया, मस्जिद नबी का सवाब बढ़ गया। अब पूछो ज़रा वहाबियों से, आखिर बताओ दूसरी भी मस्जिदें हैं कि नहीं मदीना में? आज जाओ तो फिर मस्जिद इमाम बुखारी आपको मदीना में मिलेगी, जाओ तो मस्जिद उस्मान आपको मिलेगी, मस्जिद गमामा आप जा सकते हैं, मस्जिद जुमा वहाँ, मस्जिद खंदक वहाँ, मस्जिद अली वहाँ, मस्जिद फातिमा वहाँ, मस्जिद फतह वहाँ, जहाँ पर सूरह फतह की आयत उतरी थी, इन फतहना लका फतहन मुबीना। आज मस्जिद खंदक वहां बना दी गई है, जहां मुस्तफ़ा ने मस्जिद मदीने में खंदक खोदने का साहबा के साथ काम अंजाम दिया था। और उसी मस्जिद में 2 मस्जिदें और आ गई है, मस्जिद उमर भी वहां है, मस्जिद अबू बकर भी वहां है। बाहर निकलो तो चोटी पर मस्जिद फातिमा, मस्जिद अली नजर आएगी, इधर देखो दूसरी तरफ मस्जिद फतह नजर आएगी, और उधर से फिर मस्जिद नबी की तरफ जाओ तो रास्ते में मस्जिद गमामा आएगी। ईद गाहती फिर मस्जिद बना दी गई। सरकार ईद का खुतबा देते थे, धूप का जमाना था तो सरकार पे बादल आ गया था साया करने के लिए। गमामा अरबी में बादल को कहते हैं, इसलिए वहां फिर मस्जिद गमामा हुई। जहां पहली मर्तबा जुमा पड़ी वहां मस्जिद जुमा भी आप देखेंगे। मस्जिद फतह, बेशुमार मस्जिद है, मगर मस्जिद नबी की नियत करो। आओ मस्जिद नबी में एक नेकी करो, मस्जिद नबी में तो 50,000 का सवाब। एक अमल करो मस्जिद नबी में 50,000 अमल का सवाब। मस्जिद नबी में किसी को 1 रियाल दे दिया, गोया अल्लाह आपके नामा आमाल में 50,000 रियाल देने का सवाब देगा। अगर मस्जिद नबी में बैठकर एक कुरान मजीद खत्म कर लिया तो आपके नामा आमाल में परवरदिगार 50,000 कुरान खत्म करने का सवाब लिखेगा। अगर एक मर्तबा मस्जिद नबी में आपने दरूद पढ़ा 50,000 मर्तबा दरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। पूछो वहाबियों से कि तुमने किताबों में लिखा कि मस्जिद नबी की नियत करके जाओ इसलिए कि ज्यादा सवाब मिलता है। बताओ आखिर मस्जिद तो और भी मदीना में है, आखिर क्या वजह है कि मस्जिद नबी में इस 50,000 का सवाब मिलता है? नेकियां बढ़ जाती है, अमल का कोटा बढ़ जाता है, इजाफा हो जाता है अमल में। तो बताएगा वहां भी इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहाँ नमाज पढ़ाई। बेवकूफ तो समझ में आया कि नहीं आया? जहां मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा दे वो जगह अमल में बढ़ जाती है जहां इस मस्जिद नबी है। इसलिए कि यहाँ का इमाम मुस्तफ़ा है, यहाँ मुसल्ले पे खड़े होते हैं मुस्तफ़ा, या नमाज पढ़ाते हैं मुस्तफ़ा। अल्लाह का पैगंबर जिस मस्जिद में नमाज पढ़ा दे वहां अमल 50,000 के बराबर हो जाए तो ये गुंबद खजरा है जहाँ खुद अल्लाह का नबी आराम कर रहा है, खुद अल्लाह का पैगंबर आराम कर रहा है। यकीन जानो मस्जिद नबी में भी अमल का सवाब है, और उस सवाब को अगर कबूल करवाना है तो गुंबद खजरा के सामने खड़े रह के मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूलियत की सनद मिलेगी। इसलिए जो है ये इसलिए मस्जिद का बड़ा अजीम सवाब है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत यहाँ इमामत फरमाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मुसल्ला है। आपके बाद फिर खलीफा रसूल अबू बकर सिद्दीक़, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अल्लाहु अकबर। खैर तो ये अर्ज़ कर रहा था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा अक़दस यानी हुजरा आयशा जो था वहाँ आराम के मुस्तफ़ा। आखिरी दिन है, बुखार की शिद्दत इतनी हो गई, सहाबा मस्जिद नबी में जमा है और अब इतना बुखार था आखिरी 3 दिनों में अल्लाह अकबर कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं पाते हैं। एक सहाबी दरवाजे पे गालिबन फ़ारूक़ आज़म ही थे, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, कहते हैं ऐ अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन आयशा, सरकार के साथी साहबा खड़े हैं और हुजूर आएंगे नमाज पढ़ाने, आप इजाज़त तलब करें। अगर हुजूर नहीं आते हैं तो सरकार किसी को कहें कि नमाज पढ़ा दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं
कहते हैं, रिवायत में लिखा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, आपके साथी, आपके सहाबा मस्जिद नबी में नमाज के इंतज़ार में है, हुजूर कौन नमाज पढ़ाए लोगों को? अल्लाह अकबर, वो मुसल्ला हमारी तरह नहीं था कि मैं नहीं हूँ तो कोई और नमाज पढ़ा दे, अल्लामा सरफराज नहीं है तो उनकी जगह कोई और नमाज पढ़ा दे। ये मुसल्ला हमारी तरह नहीं है, वो मस्जिद नबी का मुसल्ला था। ये मुसल्ला मकाम तय करता था, ये मुसल्ला दर्जा तय करता था कि अगर मुस्तफ़ा इस मुसल्ले पे नहीं है तो वही नमाज पढ़ाएगा जो उम्मत में सबसे बड़ा है मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह अकबर, जो सबसे बड़ा हो, उम्मत में सबसे आला हो, वहीं पढ़ाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि अब सरकार नहीं तो अबू उबैदा इब्न जर्राह आ गए नमाज पढ़ा दिए, अबू तला अंसारी आ गए नमाज पढ़ा दिए, उमर आ गए नमाज पढ़ा दिए, अली आ गए नमाज पढ़ा दिए। नहीं नहीं, ये मुस्तफ़ा का मुसल्ला है। हुजूर की गैर मौजूदगी में जो यहाँ नमाज पढ़ाएगा वहीं खलीफा भी होगा, हुजूर के बाद वही इमाम होगा, हुजूर के बाद वही इमाम होगा, अमीर होगा मुसलमानों का। अल्लाह अकबर। जनाब आयशा कहते, हुजूर या रसूल अल्लाह, लोग खड़े हैं इंतजार में, लोगों को कहिए, आप किसी कहते हैं कि नमाज पढ़ाए आपकी जगह, हुजूर कहते हैं, मुरू अबा बकरी नहीं सल्लिया बिन नास, अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अल्लाह अकबर। जब अबू बकर का नाम सुना जनाबी आयशा सिद्दीक़ा ने, बेटी हैं अबू बकर की, बाप को ज्यादा जानती हैं ये। अब चूंकि हुजूर इतने बीमार हैं, अबू बकर सिद्दीक पहले ही से निढाल हो चुके हैं हुजूर के गम में, और अबू बकर जानते हैं ये आखिरी मर्ज़ वफात में है मुस्तफ़ा। अब कुछ दिनों में सरकार हमसे ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ ले जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक को मालूम है, और सबसे ज़्यादा सरकार के करीब वो समझने वाले वही मुस्तफ़ा जान रहमत को, तो पहले ही से जनाब अबू बकर सिद्दीक टूटे हुए हैं, दिल उदास है। और आयशा सिद्दीक़ा जानती है कि अगर मेरे अब्बा हुजूर की जगह पे मुसल्ले पे खड़े होंगे और उन्हें रसूल पाक की याद आएगी तो नमाज में ही रो पड़ेंगे। कहते हैं कि रकीकुल कल्ब हैं अब्बा जान, यानी नरम दिल वाले हैं अबू बकर सिद्दीक। वो सरकार के मुसल्ले पे नहीं खड़े हो पाएंगे, हुजूर का ख्याल आ जाएगा, हुजूर की बीमारी का ख्याल आएगा, हुजूर की वफात का ख्याल आएगा, रो पड़ेंगे। इसलिए आयशा सिद्दीक़ा का ये गुमान था कि हुजूर मेरे अब्बा के अलावा किसी और को कह दें कि नमाज पढ़ाए। दूसरी मर्तबा जनाबी आयशा पूछती है, हुजूर कौन नमाज पढ़ाए? आयशा सिद्दीक़ा का ये मतलब है कि सरकार किसी और को कह दें वो नमाज पढ़ाएं, उमर को कह दें कि सीना मजबूत है उनका वो पढ़ाएं, अली को कह दें कि बहादुर है वो नमाज पढ़ाए। अबू बकर का सीना बिल्कुल कल्ब रकीक है, नरम दिल के हैं, रो पड़ेंगे और नमाज मुकम्मल भी नहीं कर पाएंगे, रोने लगेंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए दूसरी मर्तबा पूछ रही हैं जनाब आयशा सिद्दीक़ा, हुजूर कौन नमाज पढ़ाए? आका कहते अबू बकर से कहो, मुरू अबा बकरी नहीं युसल्ली बिन नास, अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए। तीसरी मर्तबा जब पूछा, अब सरकार थोड़ा जलाल में आए, हुजूर कहते अनतुन्ना सवाहिबा यूसुफ, तू वही यूसुफ वाली औरतें हो, समझती नहीं हो मैंने क्या कहा? अबू बकरी नमाज पढ़ाए। बल्कि रिवायत में है कि हजरत फारूक आज़म मुसल्ले पे आ गए थे, सरकार को पता चला, कहते हैं ला 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 या बिल्लाह व रसूल वल मोमिनून, नहीं 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 उमर नहीं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अल्लाह उसका रसूल और जो मोमिन है ये अबू बकर के सिवा किसी को यहाँ पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। अब अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने लगे। अब हुजूर मुसल्ला तय कर रहे हैं, दर्जा तय कर रहे हैं, इमामत मुतय्यन कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हुजूर के बाद कोई इख्तलाफ हो जाए कि अब सरकार के बाद उम्मत में खलीफा कौन बनेगा, हुजूर का कौन नाइब बनेगा। इमामत देकर अबू बकर को मुस्तफ़ा खिलाफत का मसला बहुत वाज़े कर रहे हैं। अब कई सालों के बाद इन बुरा हो रावजियों का, बुरा हो शिया लोगों का, उन्होंने आम लोगों के सामने, सादा मुसलमानों के सामने इस मसले को इतना डैमेज कर दिया, इस तरह की गलत बातें बता कर अल्लायाज़ु बिल्लाह ताला के उम्मत का शिराज़ा इन शिया लोगों ने बिखेर दिया, रावजियों ने बिखेर दिया। कई 100 साल तक यह मुत्तफ़क़ा फ़ैसला था अबू बकर, आज भी अहले सुन्नत का यही फ़ैसला है कि सरकार के बाद अबू बकर ही हैं और हुजूर के बिला फसल खलीफा हैं, बिला गैप, बिला फसल, विदाउट स्पेस हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन है। और पूरी कायनात में नबियों रसूलों को छोड़कर सबसे बड़ा मकाम वो मकाम अबू बकर सिद्दीक ही का है। अल्लाह अकबर। सरकार की हयात में
17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। अल्लाह अकबर। और एक मरतबा सरकार जब बिल्कुल आखिरी दिन था, वो उसी दिन या एक दिन पहले 12 रबीउल अव्वल से एक दिन पहले या उसी दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है हज़रत आयशा से कहा कि ज़रा दिखाओ तो मैं देखूं मेरा अबू बकर कैसे नमाज पढ़ाता है। हुजरा है जनाब आयशा का, हुजूर अंदर है, पर्दा हटाया। अल्लाह अकबर। साहबा कहते हैं जैसे ही पर्दा हटा सरकार के चेहरे की रोशनी से और चमक मस्जिद नबी में हो जाती है और रोशन, यहाँ तक कि अबू बकर नमाज पढ़ते पढ़ते एहसास करने लगे कि मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर मुस्तफ़ा की तरफ मुड़ गए, साहबा मुस्तफ़ा की तरफ मुड़ गए। यह है प्यार मुस्तफ़ा से, यह है अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह तुम्हारा गुजर नहीं होता जिधर हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, तुम्हारा गुजर नहीं होता जिधर हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उधर रियाद, मुस्तफ़ा रुख जिधर मोड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। ये है 17 नमाजें पढ़ाई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जब 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जो वफ़ात होने वाली है मुस्तफ़ा जान रहमत की, जिस दिन वफ़ात ज़ाहिरी है, सुबह तबीयत सरकार की अच्छी हो गई, मगर सूरज ढलने लगा तो सूरज के ढलने के साथ साथ हज़रत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं सरकार के बुखार में तेज़ी आने लगी, बुखार हुजूर का शदीद होने लगा। अल्लाह अकबर। और वो वक्त था बहुत ज़्यादा बुखार, सरकार के चेहरे पे पानी की मशक बहाई गई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को भी फजीलत कैसी मिली। अल्लाह अकबर। कहती हैं जो वफ़ात हुई मुस्तफ़ा जान रहमत की, उस वक्त सरकार का सर मुबारक हज़रत आयशा कहती है मेरे गोद में था। अल्लाह अकबर। आखिर में आप देखिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के भाई थे हज़रत अब्दुल रहमान, गालिबन वहीं थे, आए और उनके हाथ में मिसवाक था। जब देखा कि वो मिसवाक लेके आए हैं तो सरकार ने इशारा किया आयशा को, यानी समझ गए जनाब आयशा सिद्दीक़ा कि सरकार को मिसवाक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मिसवाक दिया हुजूर को। जब सरकार ने मुंह में लिया तो इतना सख्त था, चबा ना पाए। हज़रत आयशा से कहा, हज़रत आयशा ने अपने मुंह में उस मिसवाक को, पीलू के मिसवाक को नरम किया, नरम करके जब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को दिया, फिर सरकार ने वो मिसवाक अपने दांतों पे मला, अपने मुंह शरीफ में ले गए। जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मुझे ये फजीलत हासिल है कि आखिर में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में जो सबसे आखिर में चीज़ थी वो मेरा चबाया हुआ मिसवाक और उसमें लगा हुआ मेरा लुआब था। अल्लाह अकबर। और हुजूर मेरे घर में विसाल फरमाए, मेरे जो है जानू पर, मेरे सीने पे सर रख के विसाल फरमाया। इतना मकाम मिला जनाब आयशा सिद्दीक़ा को। अल्लाह अकबर। आखिरी घड़ियाँ आई, सहाबा, उस वक्त जब सरकार का आखिरी वक्त था, मेन लोग उस कमरे में थे, हज़रत कुसुम बिन अब्बा, फजल बिन अब्बा, हज़रत मौलाए कायनात ओसामा बिन ज़ैद, हज़रत ओसामा बिन ज़ैद, अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, मौलाए कायनात, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत उम्मे सलमा, यानी ये चंद अज़वाज मुत्तहरात और चंद घर के मेन लोग थे जो उस हुजरे में थे, और दूसरे सहाबा किराम रिज़वान अजमाइन जो है मस्जिद नबी में। कोई जो ख़ास होता तो वो देखने आता। सरकार आखिरी दिन था। अल्लाह अकबर। और आप इसी दिन वफ़ात अक़दस पाने वाले हैं। रिवायतों में लिखा है कि कुछ ख़ास लोग आते तो मुलाकात करने दिया जाता, जैसे फ़ारूक़ी आदम हो, मौलाए कायनात, ये घर के लोग हो, उनकी बात अलग है। एक साहब आए और आकर दरवाज़ा खटखटाए, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जनाब फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं बाद भी आना, हुजूर की तबीयत अभी नाशाज है और जब अच्छे होंगे तब मस्जिद नबी में मुलाकात हो ही जाएगी, अब इत्तिफाक़ थोड़ा होने दो। वो आदमी जो साहब थे वो चले गए। दूसरी मर्तबा वो आए, फिर चले गए। तीसरी मरतबा जब आए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा या कोई घर के साहब थे वो गुस्सा हो गए कि आपको पता नहीं चलता सरकार के ये सारे साहबा मस्जिद नबी में हुजूर का इंतज़ार कर रहे हैं, आप हैं कि दरवाज़ा खटखटा के अंदर आना चाहते हैं, जाइए बाद में आइएगा। जब आवाज़ ज़्यादा हुई सरकार ने आँख खोली, क्या हुआ कि हुजूर एक साहब बार बार आना चाहते हैं। सरकार कहते आने दो, ये को और नहीं है अल्लाह का फरिश्ता हजरत इस्राइल मलकुल मौत है और जिब्रील है जो फरिश्तों की जमात के साथ बारगाह में इजाज़त तलब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील
1 लाख फरिश्तों के साथ आए हैं। रिवायतों में आया है 1 लाख फरिश्ते और उन हर एक फरिश्ते के साथ 1 लाख फरिश्ता। अल्लाह अकबर। बड़ी जमात के साथ हज़रत जिब्रील रसूल पाक की बारगाह में आए हैं। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा। और आका करीम की बारगाह में अदब बांध के जनाब जिब्रील खड़े हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करो। हाँ जिब्रील कहो, क्या है। हुजूर ये मलकुल मौत हैं, ये इज़राइल हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पास भेजा है। अगर आप कहें तो ये आपसे कुछ कहना चाहता है। अल्लाह अकबर। मौत का फरिश्ता भी अदब बांध के खड़ा है महबूब की बारगाह में। आका कहते हैं हाँ कहो इज़राइल, क्या पैगाम लाए हो। हज़रत मलकुल मौत कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है, अगर इजाज़त दे तो आपकी रूह कब्ज करूं। और रब ने कहा है अगर मेरा महबूब इजाज़त ना दे तो जिस कदम गए हो उसी कदम वापस पलट आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ बिलिक़ाइक या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी ज़ियारत का मुश्ताक़ है, आपकी ज़ियारत का जो है मुश्ताक़ है, आपकी मुलाकात का मुश्ताक़ है या रसूल अल्लाह। आप जो है क्या पैगाम जो है पैगाम पर आप क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत इज़राइल के इस आवाज़ पर मुस्तफ़ा कहते हैं हाँ ठीक है, जब अल्लाह का पैगाम लेके आए हो तो रूह कब्ज़ करो जैसा तुम्हें हुक्म दिया है। आका कहते हैं इख्तर तो इला रफ़ीक़िल आला, इख्तर तो रफ़ीक़िल आला। हुजूर की ज़बान पे ये अल्फाज है, यानी रफ़ीक़ आला, वो आला किस्म की अर्श की बज़्म, वो अर्श आज़म की बज़्म जो फरिश्तों की बज़्म है। मिकाईल व इज़राफील इसराइल व जिब्राइल की बज़्म है, फरिश्तों की बज़्म रूह कुद्स की बज़्म है। अल्लाह अकबर। सरकार की निगाहें उस आसमान पर है, रफ़ीक़िल आला, रफ़ीक़िल आला, यानी उस आसमान की तरफ जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। हज़रत मलकुल मौत को मुस्तफ़ा ने इजाज़त दी और रूह कब्ज़ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उनके हाथ भी कांप रहे हैं कि रूह कब्ज़ करते करते कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं इस बारगाह के रिस्पेक्ट के खिलाफ कोई काम ना हो जाए। रूह भी कब्ज़ कर रहे हैं और मलकुल मौत डर भी रहे हैं, हाथ भी कांप रहा है। अल्लाह अकबर। यह मुस्तफ़ा या रसूल अल्लाह, आज से पहले न मैं किसी के दरवाजे पर इजाजत तलब करके गया हूं और न आज के बाद किसी की इजाजत तलब करूंगा। हुजूर एक आपकी जात है कि इजाजत लेके आया हूं और रूह भी कब्ज कर रहा हूं तो इजाजत से कब्ज कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कुद्स को जो है कब्ज किया गया जनाबे मलकुल मौत, और जो है फिर फरिश्तों की बज़्म। वो वाक़ियात फिर तारीख़ में, सीरत की किताबों में और फ़ज़ाइल में मिलते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब मदीना में कोहराम मच गया और एक साहबी जाकर ख़बर देते हैं इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द तुवफ़िया, आका इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह अकबर। ऐसी तवक्को साहबा ने सोचा भी नहीं था। कहते हैं हुजूर वफ़ात पा गए, सहाबा पे गम का पहाड़ टूट पड़ा। अल्लाह अकबर। और कहते हैं बड़े बड़े लोग ये खबर सुनकर मस्जिद नबी में जमा होने लगे और सहाबा रोने लगे, अपने बाल उलझाने लगे, मस्जिद नबी का कोना पकड़ के बैठ गए। क्या हुआ, कुछ ही को कुछ समझ नहीं आ रहा है, करें क्या। फारूक आज़म जैसा मुदब्बिर साहबी, अब फारूक आज़म की अक्ल के बराबर कोई अक्लमंद हो सकता था। उनकी तदबीर कैसी थी। अल्लाह अकबर। जो मशवरा दे तो अल्लाह कबूल करे, वो मुस्तफ़ा की बारगाह में कुछ कहे तो उस पर अल्लाह का कलाम उतर जाए, वो कोई कंसल्ट करे तो हुजूर इससे पसंद फरमाए, वो मशवरा दे तो अल्लाह उसी मशवरे पे कुरान उतारता था जो अल मुआफिक राही बिल वही वल किताब हो, हुजूर का तर्जमान हो, सरकार की शान हो, और जिनको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बनाया हो कि उसका मशवरा रब कबूल करता हो, इतना बड़ा तदबीर वाला। अल्लाह अकबर। मगर जब उन तक खबर पहुंचती है कि सरकार वफात पा गए, अपनी तलवार म्यान से निकालते हैं और कहते हैं अगर आज के बाद किसी ने कहा कि मुस्तफ़ा विसाल फरमा गए तो उमर तलवार से मार डालेगा। मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े हो गए थे, क्या कहता है वफात पा गए हुजूर, नहीं नहीं उमर नहीं कुछ नहीं, और लोग मस्जिद नबी में आ जाते। अब देखो इतना अक्लमंद साहबी अपने अक्ल खो बैठा है कि इतना होश नहीं रहा है, कहते नहीं नहीं हुजूर नहीं इंतकाल कर सकते, सरकार की वफात नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर। ये सदमे का असर था
अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी को हज़रत अबू बकर ने देखा, सहाबा कोना पकड़ के बैठा है, अमामा उतार दिया है, अपना बाल जो है लोग जो है बिखरे हुए उलझे हुए बाल के साथ न जाने किस फिक्र में है। हज़रत अबू बकर ने देखा ये हाल है लोगों का, तो फिर क्या होगा। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी के मिंबर पे आए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो खिताब फरमाया, जो तकरीर फरमाई, अल्लाह अकबर, उम्मत को सहाबा को जो संभाला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आकर कहते हैं जब मिंबर पे आ रहे थे तो हज़रत उमर फारूक आज़म टहल रहे थे। हज़रत अबू बकर ने कहा उमर बैठ जाओ, फारूक आज़म कहते नहीं बैठूंगा मैं, और ऐसा ही चलने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे खड़े हुए, जो था उनको कहते हैं ऐ लोगों सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता था तो समझ ले अब मोहम्मद हमारे दरमियान ज़ाहिरी तौर पे नहीं है, वफात पा गए। और जो अल्लाह की इबादत करता था तो सुनो अल्लाह जिंदा है, अल्लाह हई है, अल्लाह कय्यूम है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और इनसे पहले भी रसूल आ गए, रसूल आए और वफात पा गए, गुजर गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए। फ़इन माता औ कुतिला, तो क्या आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाए, इन तुम अला आकाबिकुम, तो क्या हुजूर के जाने के बाद तुम मुर्तद हो जाओगे, पीछे पलट जाओगे। मन यनक़लिबु अला आक़िबै, जो सरकार के जाने के बाद, वफात के बाद पीछे पलट जाए, सुन ले, फलन यदुरुल्लाह शैआ, अल्लाह को वो कुछ नुकसान न पहुंचाएगा। और जो बराबर रहे हुजूर के बाद भी हुजूर का मिशन आगे बढ़ाता रहे, वल्लाहु यज़्ज़ी शाकिरीन, तो अल्लाह ताला उन शुक्रगुजारों को बदला देगा। ये आयत पढ़ी हज़रत फारूक आज़म जैसे साहबी ने जब सुना, दिगर साहबा ने सुना, कहते हैं ये आयत तो हमने बार बार पढ़ी थी, उतरी थी मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, मगर अबू बकर सिद्दीक जब तिलावत कर रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे अभी उतर रही है, अभी आयत उतरी है, हमारे दिमाग में क्यों ना आई। ये खिताब, ये तकरीर अबू बकर की थी, इतना ज़बरदस्त खिताब किया कि लोगों को समझ में आ गया कि एक न एक दिन सबको जाना है। आदम से लेकर जितने बाद अंबिया आए सब वफात पा गए और आका पर भी अल्लाह का कानून जारी हुआ। अब हमें मुस्तफ़ा के बाद क्या करना है। एक तकरीर अबू बकर की थी जिसने उम्मत को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर दिया। इतना खिताब। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद चंद बातें को काबिल गौर थी। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस है, अब लोगों में बात आई, ख़ास लोग थे कमरे में, फ़ज़ल बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास, उसामा बिन ज़ैद, मौलाए कायनात अबू बकर सिद्दीक़, ये ख़ास लोग थे। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला सरकार के चचा, ये ख़ास लोग ही उस जगह थे। अब जिस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी दुनिया से वफ़ात पा गए तो अल्लाह अकबर, अब सहाबा में एक इख्तलाफ पैदा हो गया। सहाबा कहते हैं क्या करें, रसूल पाक को गुस्ल दें कि न दें। आम मोमिन को तो इंतकाल के बाद गुस्ल दिया जाता है, इसलिए कि मोमिन जब इंतकाल करता है तो मौत नाक़ी से गुस्ल है। अल्लामा साहब बैठे हुए पूछ लो, मौत से गुस्ल टूट जाता है, इसलिए गुस्ल दिया जाता है। तो अब कहा गया कि क्या सरकार को गुस्ल देंगे। रिवायतों में आया है, एक गैब सी आवाज़ आती है, ऐ लोगो नबी को गुस्ल मत दो, ये पाक ही है। इतना जब आवाज़ आई तो साहबा और कंफ्यूज हो गए। हज़रत अब्बास, हज़रत अबू सईद खुदरी वगैरह कहते हैं क्या करें। हज़रत अब्बास कहते हैं कि पता नहीं आवाज़ देने वाला कौन है और पता नहीं कि क्यों आवाज़ दी है। एक गुमनाम आवाज़ पर गुस्ल, जो इस्लाम का तरीका है मौत के बाद, एक गुमनाम आवाज़ पर इस्लाम के तरीके को नहीं छोड़ा जा सकता है। इतने में दोबारा आवाज़ आती है, ऐ लोगो महबूब आज़म को गुस्ल दिया जाए। पहली आवाज़ शैतान की थी और मैं अल्लाह का बंदा खिज़र हूँ। अल्लाह अकबर। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने की बारी आई। हज़रत तलहा बिन खौली अंसारी रज़ी अल्लाह ताला नो बाहर जो है कुएं से पानी भर भर के, मटका भर भर के अंदर ले आते थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं सरकार को जब गुस्ल देने की बारी आई, अब बात यहाँ तक पहुँची कि करें क्या। सरकार के जिस्म पे जो कपड़ा पहना है ये कपड़ा उतारें और गुस्ल दें। अल्लाह अकबर। इसमें सहाबा का इख्तलाफ हुआ। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं,
पैगंबर को इसी कपड़े के साथ गुस्ल दिया जाए, इसी कपड़े में गुस्ल दो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी कपड़े में गुस्ल दिया गया। और जो है यमनी एक चादर थी, एक चादर जो इसके 3 टुकड़े किए गए। यमन का इलाका सहूल है, इलाका सहूल से वो चादर के 3 टुकड़े किए गए और 3 कफन के टुकड़ों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफनाया गया। गुस्ल देते वक्त जब सरकार के जिस्म से पानी को पोंछा जाने लगा हुजूर की नाफ पर और सरकार की आंखों की पलकों पर चंद पानी के कतरे थे, मोहब्बत में हजरत अली ने उस पानी के कतरे को चूस लिया, अपने मुंह में लिया। हजरत अली कहते हैं उसी कतरे का कमाल था, अल्लाह ने अली का सीना खोल डाला, अली के सीने को हिकमत के लिए खोल डाला। फिर जिंदगी पर बड़ा से बड़ा मसला आता, अल्लाह उस मसले से पहले अली के सीने में उसका हल अता फरमा देता। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जो है कफन दे दिया गया, अब जो है बारी आई, अब क्या करे, रसूल पाक को दफनाया कहाँ जाए, कहाँ किसी को, कुछ लोग कुछ सहाबा कहने लगे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद जन्नतुल बकी में दफनाया जाए, आपके साहबजादे हैं, आपके घर वाले उधर हैं, दिगर अजवाज भी कुछ वहाँ हैं, वहाँ दफनाओ। कुछ सहाबा कहते हैं मक्का के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, सरकार अपनी बीवी जनाब खदीजा से मोहब्बत करते हैं, वहीं वो आराम कर रही हैं। कुछ सहाबा कहते हैं नहीं नहीं, हम सरकार को फ़िलिस्तीन ले जाते हैं, इसलिए कि ज़्यादातर नबियों के मज़ारात फ़िलिस्तीन में है, 70,000 अंबिया किराम फ़िलिस्तीन में है, और जब इतने सारे हज़ार अंबिया फ़िलिस्तीन में है तो फिर उन नबियों के साथ सरकार को भी फ़िलिस्तीन में ही दफनाया जाए, हुजूर की वहाँ कब्र बने। इख्तिलाफ हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मुझे एक बात रसूल पाक की याद आई, अगर कहो तो कहूँ, ठीक है कहिए। आका फरमाते हैं मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, हुजूर कहते हैं जो नबी जहाँ इंतकाल करता है, जिस कमरा, जिस हुजरा, जिस जगह जो नबी इंतकाल करता है उसी जगह उन्हें दफनाया जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ ने जब ये हदीस बयान की, बड़े बड़े साहबा ने कहा हमने भी हुजूर से हदीस सुनी है, हमने भी सरकार का ये फरमान सुना है। अल्लाह अकबर। वक्त पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को ये बात याद आई, लिहाजा सारे साहबा की राय से ये तय हुआ कि यहाँ इंतकाल किया है, इसी आयशा के हुजरे ही में मुस्तफ़ा की कब्र अनवर बनाई जाए। अल्लाह अकबर। फिर उसी जगह उजरे आयशा में जहाँ आज गुंबद खजरा है, सरकार को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई। जब कब्र खोदने की बारी आई तो फिर इख्तलाफ हो गया कैसी कब्र खोदी जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बताओ जिनकी ज़िंदगी के ये पहलू महफूज होंगे, बड़े से बड़े सलातीन गुजरे हैं, आप उन्हें देखिए, उनकी ज़िंदगी के चंद वाक़यात किताबों में मिलेंगे, पूरी ज़िंदगी न मिलेगी। मुस्तफ़ा जब से दुनिया में आए और जब तक के जब आप कब्र अनवर में तशरीफ़ ले गए, ज़िंदगी का एक एक लम्हा, मदीना में कैसा रहे, मक्का में कैसे रहे, बद्र में क्या हुआ, ओहद में क्या हुआ, खैबर और खंदक में क्या हुआ, तबूक में क्या हुआ, जनाब आयशा के साथ कैसे रहे, जनाब सौदा के साथ कैसे रहे, हज़रत जुवैरिया उमारिया के साथ कैसे रहे, और जो है हज़रत हफ्सा के साथ, ज़ैनब के साथ कैसे रहे, अबू बकर उमर के साथ कैसे रहे, अली और तलहा के साथ कैसे रहे, ताइफ में कैसे रहे, बद्र में कैसे रहे, अल्लाह अल्लाह, उम्मे हानी के घर पे कैसे रहे, उम्मे सुलेम के यहाँ कैसे रहे। अल्लाह अकबर। एक 63 साल की जिंदगी है मगर एक एक सेकंड हदीसों में मौजूद है, एक एक सेकंड मौजूद है। अल्लाह अकबर। कब्र कैसी खोदी जा रही है, कब्र का हाल भी किताबों में मौजूद है। उस ज़माने में 2 सहाबी कब्र खोदा करते थे मदीना में, अबू तला अंसारी जिसका मैंने कल जिक्र किया था, उम्मे सुलेम के दूसरे शौहर, और दूसरे थे हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह। ये दोनों सहाबा मदीना में कब्र खोदते थे। बताओ अबू उबैदा इब्न जर्राह कितने बड़े सहाबी थे मालूम है, हज़ारों लाखों पति करोड़ों पति आदमी थे, इतना बड़ा माल अल्लाह ने दिया था अबू उबैदा इब्न जर्राह को, मगर काम क्या कर रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं। यानी पता चला ये काम शरीयत के एतबार से कोई ऐसे काम नहीं है कि आदमी अपनी इज्जत नफ्स कहे कि अब मैं कब्र खोदूंगा। अरे किसी मोमिन के लिए कब्र खोदना ये ईमान का हिस्सा होता है, ये सवाब है, अल्लाह ने इसमें बरकतें रखी है। अबू तलहा अंसारी है, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह लाखों खरबों पति हैं। रिवायतों में है हजरत उस्मान गनी के बाद सबसे बड़े मालदार हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ
मुशर्रफ हैं। उनके बाद लाखों पतियों में हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह का भी नाम आता है। इतना पैसा है मगर काम क्या कर रहे हैं, यानी काम कोई हल्का नहीं होता है। जो इस्लाम से मेच खाता है, हुजूर की तालीम से जो मेच खाता है, जो सरकार ने हुक्म दिया है, वो काम कोई हल्का नहीं होता है। चाहे वो काम कब्र खोदने का हो, चाहे वो काम मस्जिद में सफाई करने का हो, चाहे वो काम मस्जिद में झाड़ू लगाने का हो, चाहे वो काम मस्जिद की दीवारें साफ करने का हो, चाहे वो काम मस्जिद मदरसे में झाड़ू लगाने का हो। ये काम वो है जिससे अल्लाह राजी होता है, जिससे अल्लाह का रसूल राजी होता है। अल्लाह अकबर। दो सहाबी अबू तलहा अंसारी और अबू उबैदा इब्न जर्राह दोनों कब्र खोदते थे, मगर अबू तलहा अंसारी है वो बगली कब्र बनाते थे। लहद, क्या लहद, बगली कब्र। जैसे हम यहाँ हमारे कब्रस्तान में जो जहाँ हज़रत बाबा फजले में आले रहमा है, यहाँ जो कब्रें बनाते हैं अक्सर बगली बनाते हैं, जिसको लहद कहते हैं। और हमारे इलाकों में संदू की कब्र बनाते हैं, पूरा चौकठा कर लेते हैं, फिर उसमें भी एक छोटा सा चौकठा करते हैं। संदू की कब्र, दो कब्रें। अब साहबा कहते हैं कि हुजूर के लिए कौन सी कब्र बनाई जाए, लहद वाली, संदूक वाली? तो कहते हैं मदीना में दो ही साहब हैं जो कब्र खोद रहे हैं। अबू तलहा अंसारी वो लहद वाली कब्र बनाते हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह वो संदूक वाली। क्या कैसी कब्र बनाई जाए? साहबा कहते हैं, हजरत अब्बास वगैरह कहते हैं, ऐसा करो दो आदमियों को भेजो, एक आदमी अबू तलहा अंसारी को बुलाने जाए, एक आदमी अबू उबैदा इब्न जर्राह को बुलाने जाए। जो सबसे पहले आएगा वो जैसी कब्र बनाता है वैसी कब्र मुस्तफ़ा के लिए बनाई जाएगी। अल्लाह अकबर। दो आदमियों को भेजा गया। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने दुआ की, ए अल्लाह तेरे महबूब के लिए जो तू कब्र पसंद करता है उसे पहले भेज दे। बुलाने के बाद थोड़ी देर नहीं गुजरी कि सबसे पहले पहुंचने वाले अबू तलहा अंसारी थे। अबू तलहा अंसारी आए, लिहाजा तय हुआ कि मुस्तफ़ा के लिए लहद यानी बगली कब्र बनाई जाएगी। अल्लाह अकबर। कब्र बनाई गई। अब जब सरकार अब देखिए जो सारा हदीसों में बायोडेटा मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब कब्र बन गई है, अबू तलहा अंसारी कब्र के अंदर है। अब ज़रा आप देखिए, एक एक बात भी सहाबा ने छोड़ी नहीं है, एक एक जुमला भी हमारे सहाबा और हमारे सालिहीन ने छोड़ा नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म उठाया गया, आप अंदाज़ा तो लगाओ। कहते हैं जो सर की तरफ सरकार को उठा रहे हैं वो अली हैं, सीने की तरफ जो सरकार का हाथ जिसको एक तरफ रखा है वो अबू बकर है, दूसरी तरफ ओसामा बिन ज़ैद है, पांव की तरफ है पांव की तरफ जो है वो हजरत फजल बिन अब्बास है, दूसरे पांव की तरफ कुसुम बिन अब्बास है। अल्लाह अकबर। ये चंद लोग सरकार के जिस्म को उठाकर कब्र अनवर में ला रहे हैं, मगर कौन कहां टच किया हुआ है वो भी है, सीने पर कौन हाथ रखा है वो भी है, सर की तरफ अली है, पांव की तरफ फजल बिन अब्बास है, कुसुम बिन अब्बास है, सीने में एक तरफ ओसामा बिन ज़ैद है, दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक है, और जो ऑलरेडी कब्र में उतरे हुए हैं और सरकार को ले रहे हैं वो हजरत अबू तलहा अंसारी हैं। अल्लाह अकबर। कब्र अनवर में रख दिया गया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर दाईं करवट पर दाईं करवट पर लेटा दिया। सरकार का जिस्म अक़दस चेहरा मुक़द्दस काबा मुअज़्ज़मा की तरफ है। अल्लाह अकबर। और वहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने कब्र खोदते खोदते हजरत अबू तलहा अंसारी हैं, उन्होंने देखा कि सरकार के होंठ हिल रहे हैं। हजरत अली ने भी देखा कि हुजूर के होंठ हिल रहे हैं। बात बड़ी मशहूर है। हजरत अली कहते हैं चलो इसी बहाने सरकार के चेहरे को मैं देख लूँ, आखिरी वक्त है, फिर तो ये नूरानी चेहरा मुझे कभी न मिलेगा। कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने मैंने कफन को हटाया तो मैं क्या देखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे हैं। फदनौ तो उज़नही इला शफ़तै, मैं अपना कान रसूल पाक के होंठों के करीब ले गया तो हुजूर कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आला हजरत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत की। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सलाम खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।